कमेंट आए थे कि आपके यहाँ पे किस तरीके का जाम लगता है, जहाँ पे आप चला रहे हो तब भी आपकी गाड़ी का माइलेज मेंटेन है। हमारे यहाँ नॉर्मल जाम लगता है और अब चलाते हो तो माइलेज बहुत डाउन मिलता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कौन सी कितनी स्पीड में कैसे कैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ आपको कि गाड़ी कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डालना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले ये देख लो, मेरी स्क्रीन पता नहीं आपको विजुअल होगी, धूप पड़ रही बहुत ज्यादा। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके के ट्रैफिक में मैं गाड़ी चलाता हूँ जो कि मेरी गाड़ी का माइलेज मेंटेन रहता है। पिछली वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि आपके यहाँ पे किस तरीके का जाम लगता है, जहाँ पे आप चला रहे हो तब भी आपकी गाड़ी का माइलेज मेंटेन है। हमारे यहाँ नॉर्मल जाम लगता है और अब चलाते हो तो माइलेज बहुत डाउन मिलता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कौन सी कितनी स्पीड में कैसे कैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ आपको कि गाड़ी कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डालना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले ये देख लो, मेरी स्क्रीन पता नहीं आपको विजुअल होगी, धूप पड़ रही बहुत ज़्यादा। 70 पे चल रही है, 70 पे मैंने 5वां गियर डाला हुआ है। पहला गियर में डालता हूँ, गाड़ी 20 तक चलती है, दूसरे 20 के बाद दूसरा गियर शिफ्ट कर देता हूँ जो कि 32 तक, तीसरा गियर शिफ्ट कर देता हूँ तो सीधा जाती है 50 तक और 40 45 50 तक। तो उसके बाद मैं 14 गियर लगाता हूँ। 14 गियर मेरा चलता है 65 से 70 तक। उसके बाद मैं सीधे 5 वाले इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी की स्मूथनेस बनी रहती है प्रॉपर तरीके से और गाड़ी में किसी भी तरीके का इरिटेशन नहीं होता। आप देखो, आप ये जाम देख रहे हो, आप यहाँ आपको इससे भी खतरनाक आगे जाम दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लच का बहुत मूवमेंट होता है, दिखाऊंगा आपको। तो स्पीड भी है बहुत, मेंटेन करके रखा, बहुत ज़्यादा स्पीड है वो। यहाँ पे चला भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं दे रहा हूँ, दौड़ाता भी हूँ, चलाता भी। जाम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। सिटी, जब सिटी है ना, कोई हाईवे तो है नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ वो है। ये ट्रैफिक देखो, यहाँ पे मुझे ब्रेक भी यूज़ करने पड़ जाए उसको है। दिल्ली की जो जाम है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक। इस जाम में माइलेज निकालना गाड़ी बहुत बड़ी बात है, मगर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेंटेन रखो चीज़ों को, कैसे करना है, कितने आरपीएम पे कितने आरपीएम पे आप कौन सा गियर करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे लाइव। देखो, औरों की तरह नहीं हम कुछ भी बोल दें और डाल दें, कुछ भी चीज़ डाल दें, नहीं। हम अपनी ऑडियंस को सिर्फ लाइव दिखाते हैं, जो जेन्युइन है वो दिखाते हैं। जाम देखो आप, कि जो लोग शॉक कह रहे थे, भैया अरे यार कैसे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पॉसिबल हम कैसे दिखाएंगे ना, पूरा जाम लगा हुआ है। अब इस जाम को 2 किलोमीटर से क्लच दबा के धीमे धीमे रेंगते रेंगते हमें गाड़ी निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये जाम जो है, जो हमें खलता है सबसे ज़्यादा। अगर इस जाम में खड़े होकर मैं वीडियो बनाने लग गया तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जाम पर निकल के आपको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ जाम आपको। ये देखो आप, यहाँ पे किसी को भी गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है। देखो बस वाला देखो कहाँ फुटपाथ पर लेके चढ़ गया बस। ठीक है, ना तो खुद निकल पाए ना किसी बाइक वाले। यहाँ के लोगों की मेंटलिटी ऐसी है मेरे भाई, तो चीज़ें बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। धूल देख लो, डस्ट कितनी उड़, कितना डस्ट उड़ रहा है यहाँ। मुझे इसीलिए अपनी गाड़ी की 500 किलोमीटर में चैन बॉक्स करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ डस्ट इतना है ना, चैन को खा जाएगा। यहाँ तो चलाएंगे ज़्यादा दिन तो। देखो बहुत ज़्यादा डस्ट है यार। ये रीज़न ये है जाम का, आगे पुल टूटा हुआ है। पुल टूटा हुआ नहीं है, वो तोड़ दिया जान पूछिए, बना रहे हैं पता नहीं क्या, तो उसकी वजह से। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी है। अरे बाप रे, आप तुम्हारी देखो, इतना ज़्यादा जाम से निकल आया हूँ और अभी भी यहाँ जाम है, और मतलब पूरी तरीके से आप कहीं से निकल नहीं सकते, जाम बहुत मिलता है। इस पे तो अच्छी अच्छी गाड़ी हुई क्लच प्लेटर तक बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत तगड़ा जाम लगता है भाई मेरा, बहुत तगड़ा। देख रहे हो गाड़ियों की हालत, देखो यहाँ पे निकलने वाली गाड़ियों की हालत। मैं तो अपनी थोड़ी सी साफ सुथरी रखता हूँ तो मुझे ठीक दिखती है, वरना देखो ये आप सामने R15 जा रही है, देखो क्या हाल आता है। लोग अपनी गाड़ियों को ऐसे गंदा करके रखते हैं यार, बहुत तगड़ा जाम है। तो निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने वीडियो में थंबनेल में हमारे देख ही लिया होगा कि किस बेस पर थंबनेल बना हुआ है। ये राइड रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे सभी को दिखाना था कि जिस ट्रैफिक में मैं बाइक चलाता हूँ उस ट्रैफिक में गाड़ी कितना अच्छा मुझे माइलेज दे रही है,
और कैसे मैं मेंटेन रखता हूँ चीज़ों को। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 250 सीसी की गाड़ी है, कैसे माइलेज दे सकती है। हो सकता है कि आप इतने ट्रैफिक में ना चलाते हो या अच्छे रोड पे चलाते हो। तो ट्रैफिक भी मैंने आपको बहुत दिखा दिया प्रॉपर तरीके से, क्या ट्रैफिक था और कितना लंबा ट्रैफिक लगता है। इस ट्रैफिक में क्लिच यूज ज्यादा होती है बाइक की, ज्यादा जब क्लिच यूज होती है तो माइलेज गाड़ी ज्यादा खाती है। तो अगर चीजों को अगर मेंटेन किया जाए तो वहां पे भी थोड़ी सी चीजें बेटर हो सकती हैं। तो वही चीजें अभी हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ये वीडियो में बहुत से लोगों की कमेंट्स आ भी रही थी लगातार कंटिन्यू मेरे यूट्यूब पर कि भाई मुझे ये बताओ कि मुझे N160 लेनी चाहिए या N250 लेनी चाहिए। तो इसका भी कंपैरिजन आज मैं आपको करा देता हूं। N250 और N160 में ज्यादा फर्क नहीं है रेट के मामले में। पहली चीज तो रेट के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है, वो 10-15 हजार आगे पीछे का फर्क है जो भी है, ठीक है। मगर पावर में बहुत फर्क है दोनों बाइक में। पावर में बहुत, अगर आप N160 ले रहे हो, आपके पास बजट है, तो आप 15,000 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा डालते हो थोड़े से और बढ़ा देते हो तो आपको N250 पावरफुल मशीन मिल जाएगी बड़े आराम से, जिससे आप जब रोड पे निकलोगे तो रोड की प्रेजेंट अच्छी होगी, आप गाड़ी परफॉर्म अच्छी करेगी, आपके हाथ में पावर अच्छी होगी, तो आप कहीं से भी लीन भी कर सकते हो। मजा भी आता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि इसमें जो वाइट टायर दिए गए इसका मजा लीन करने में बहुत होता है कि अगर आप गाड़ी को घुमा के चला रहे हो ना प्रॉपर तरीके से तो स्लिप नहीं होती, फुल कॉन्फिडेंस रहता है उस चीज के लिए। और पिकअप तो भाई आप मान के चलो इतना हाई है ना कि पहले गियर डालते हल्का सा क्लच छोड़ोगे ना तो गाड़ी ऐसे भागने को तैयार हो जाती है। मतलब पावर तो भर के है, ठीक है, इस गाड़ी पावर का कोई डाउट नहीं है। बट वहीं पे कहीं ना कहीं N160 में ये चीज ड्रॉप हो जाती है कि वो डाउन होती है, टॉर्क कम हो जाता है, पावर कम हो जाती है। ये गाड़ी N250 का पहाड़ों के लिए बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि पहाड़ों पे बहुत बाइक चलाता हूँ मैं, राइड भी करता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ पहाड़ों पे जाके अपनी इसी N250, वहां पे ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, हर चीजें करता हूँ इस गाड़ी से। मुझे आज तक अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है, परफेक्टली रिजल्ट मिले हैं। पहाड़ों पे जब हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं, ऊंची हाइट पे जाते हैं, वहां पे गाड़ी का ये टॉर्क है ना बहुत काम आता है, समझ लो। अच्छी गाड़ियां वहां पे दम तोड़ती है, मगर इसका जो टॉर्क है वो इजिली जाता है। आप दो लोगों को भी बिठा दो तो भी गाड़ी के इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉर्क की बाइक है, बहुत स्मूथली पहाड़ों पे परफॉर्म करती है ये, ठीक है। असली मजा तो इस गाड़ी का पहाड़ों पे चलाने का भी है, और हाईवे पर तो है ही है, और पहाड़ों पर भी बहुत मजा आता है इस गाड़ी को चलाने में। तो मेरी रिकमेंड मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि N160 को आप ड्रॉप करके N250 ले लो। थोड़ा सा लुक भी अच्छा मिलेगा, डिजाइन भी अच्छी मिलेगी आपको, और एक्स्ट्रा वाइड टायर मिलेंगे आपको, पावर भी ज्यादा मिलेगी, और कई मोड्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे आप रेन मोड, और ट्रैक्शन कंट्रोल है आपका। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा काम करता है ऑफ रोडिंग में इस गाड़ी का। ABS ब्रेक एक नंबर है इसके, दोनों जो ABS ब्रेक दिए हुए हैं, और एक नंबर ब्रेक है, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया। आप कितनी भी गाड़ी आप मान लो 100-120 पे चला रहे हो, और जब आप ब्रेक को यूज करते हो तो बहुत स्मूथली गाड़ी रुक जाती है, कोई भी स्लिप नहीं करती किसी भी चीज पे। अगर आप पानी पे भी चला रहे हो ना स्पीड से, बारिश हो रही वहां पे भी ब्रेक मार दो, ब्रेक बहुत स्मूथली काम करते हैं इसके, ठीक है। तो ब्रेक के मामले में ये गाड़ी एक नंबर है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस गाड़ी में और क्या चीज बढ़िया है कि इस गाड़ी को लिया जा सके। चलो ब्रेकिंग मान ली, पावर मान ली, ठीक है, और क्या अच्छा माइलेज तो चलो मैंने आपको बताई, हर वीडियो में बताता हूँ, माइलेज भी बहुत अच्छा देती है गाड़ी, तो माइलेज का भी कोई इश्यूज है नहीं। जो लोग रोते रहते हैं यूट्यूब पर वीडियो डालते रहते हैं, कोई लोग उल्टी सीधी कमेंट भी करता है कि यार तुम 250 सीसी की गाड़ी का माइलेज 125 सीसी वाला बता रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई चलाने पे डिपेंड करता है गाड़ी आप चला कैसे रहे हो। गाड़ी को बंगू बना के रखोगे या गाड़ी को खींचा खाच करते रहोगे हैं, अगर आपके कान पकड़े कोई दबा खींचे रहे तो आपके दर्द नहीं होगा, हैं आपके लाल नहीं पड़ेंगे कान। तो ऐसी गाड़ी का इंजन होता है। अगर आप खड़ी गाड़ी पे कम आरपीएम पे गाड़ी का एक्सीलेटर दोगे तो क्लचों पे कितना जोर पड़ता है, क्लच जलती है भाई, वहीं पे आपकी पावर ड्रॉप हो जाती है। जब पावर ड्रॉप होगी तो माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो हमेशा गाड़ी में आपको हर चीज हर वीडियो में ये बताता हूं कि गाड़ी को स्मूथली चलाओ, हर गियर के हिसाब से एक्सीलेटर को दो, उसी हिसाब से। आप लोग क्या करते हो, पहला दूसरा गियर डालो तो पूरा एक्सीलेटर हॉक देते हो, 50-60 फीट पहुंचाने की कोशिश करते हो पूरा गियर, भाई नहीं करना। यही पे तो क्लच प्लेट वो जोर आता है, यहाँ क्लच प्लेट वो जोर आएगा माइलेज भी ड्रॉप हो जाएगा, क्लच प्लेटें खराब हो जाएंगी आपकी। फिर आप कहते हो कि गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही, गाड़ी बेकार है, 250 इस गाड़ी के अंदर कुछ नहीं है, मैं लेके पछता गया। ये सब बकवास की बातें हैं। पहले चलाना सीखो चीजों को, उसके बाद ये चीज करना। गाड़ी कोई भी बेकार नहीं होती, पहली चीज,
ठीक है, हर गाड़ी के चलाने का तरीका है। अगर आपको सीधा स्प्लेंडर से 250 सीसी बैठा दिया जाए तो आप तो बौखला जाओगे ना, सीधा एक्सीलेटर खींचने की कोशिश करो। तो नहीं भाई, अगर आप राइडर हो, मैं आपको देखो बुरा मत मानो इस बात का, राइडर हो तरीके से गाड़ी चलाओ। गाड़ी भगाई जाती है हाईवे पर, लोकल सिटी में, ये ट्रैफिक में हवाबाजी करने के लिए गाड़ी नहीं भगाई जाती। गाड़ी को स्मूथ, सबसे अच्छा तो मैं बोलूं भगाना भी नहीं है, सबसे अच्छा तो जो गाड़ी को स्लो चलाने में जो फीलिंग आती है ना, वो गाड़ी भगा के मजा नहीं आता। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, मैं कभी इतना भगाता नहीं, बट आप लोगों के लिए कभी कभी मैं स्पीड दिखा देता हूँ कि ये स्पीड आ रही है, ये मतलब रिव्यूज के लिए बनाता हूँ, वरना मैं गाड़ी कभी नहीं दौड़ाता। मैं 80-90 से ऊपर नहीं जाता कभी भी। मुझे पता है कि मैं इतनी झेल सकता हूँ, अगर सामने कोई आ गया मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई 120 140 गाड़ी होगी, मैं नहीं झेल सकता। अचानक से कोई आगे अगर मैं ब्रेक मारूंगा ना, तो गाड़ी की कितनी भी अच्छी ब्रेक हो, घुस ही जाएगी उसमें, ठीक है। और मुझे अपनी जान प्यारी है, तो भाई चीजें स्मूथली चलाई जाती हैं, ठीक है। तो एक ये टॉपिक आपको बताना चाहूंगा, पल्सर N250 में सबसे अच्छी चीज और क्या है? सबसे अच्छी चीज है इसकी मेंटेनेंस। गाड़ी की आप सर्विसिंग करवाते हो, इसके हर पार्ट अवेलेबल हर जगह मिल जाते हैं। सर्विस कॉस्ट बहुत कम है इसकी, आप 2000 के अंदर तो पूरी गाड़ी की सर्विस करा सकते हो प्रॉपर तरीके से। कोई ज्यादा हैवी मेंटेनेंस भी इस गाड़ी का नहीं है। तो एक ये पॉइंट है इस गाड़ी को खरीदने का। आप N160 ले रहे हो, उसकी सर्विस कॉस्ट में आप N250 की सर्विस करा सकते हो, तो कोई फर्क नहीं है इन चीजों में, बट फायदा N250 में ज्यादा है, ठीक है। N250 का एक और फायदा मैं बता दूं आपको कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो या कहीं आप लद्दाख ट्रिप पे जाते हो, इसको आप प्रॉपर तरीके से पीछे से लोड करवा सकते हो गाड़ी को, शटल बैग वगैरह स्टैंड लगा के, तो गाड़ी बड़ी प्यारी लगती है यार जब लोड करके चलते हो। वैसे तो स्पोर्टी लुक आता ना है, तो ये इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो एडवेंचर में। एडवेंचर में पूरा लगा लिया पीछे से बढ़िया करके और जा रहे हैं, सोलो राइड कर रहा हूं, मस्त लगती है। ये भी जब लद्दाख जाएंगे ना, तो ये भी हम करेंगे और दिखाएंगे आपको, इसकी भी वीडियो डालूंगा मैं, देखते जरूर रहिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फायदा बहुत है, बहुत फायदा है। अगर आप सन 2026 में क्या क्या फायदे हैं, सन 2026 में रेट रिड्यूस हुआ है गाड़ी का, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा जीएसटी वाला, ठीक है। अभी हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर N250 के अंदर कुछ नए अपडेट आ जाए, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है, मेरी ओपिनियन, क्योंकि मुझे गढ़ सूत्रों से पता चला है, बजाज से, क्योंकि मेरी बजाज से बात होती रहती है, मतलब बजाज में एक हमारा बंदा है काम करने वाला, उससे बात होती रहती है इनका जो पिंपरी वहां पर जो उनका हेड ऑफिस है वहां पे। तो मुझे सुनने में ऐसा आया, हो सकता है कि गलत भी हो सकता है सही भी हो, कि बजाज पल्सर N250 जल्दी अपने गाड़ी में छठा गियर भी देने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी को अब ऑयल कूड से लिक्विड कूड बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये आने वाले फ्यूचर में या आने वाले टाइम में इस साल ही में ही ये चीज लॉन्च हो जाए, तो N250 में ये बेनिफिट आने वाला है, ठीक है। और अगर आ गया ना, तो सच में ये गाड़ी की जो जहां पे कमी थी ना, वो पूरी हो जाएगी छठे गियर की, और लिक्विड फ्यूल इंजन हो जाएगा ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी बहुत, तब और मजा आएगा गाड़ी को चलाने में। बट एनीवेज ठीक है, नाइट परफॉर्म में गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हेडलाइट बहुत तगड़ी दे रखी है। अगर आप प्रोजेक्टर में, तो गाड़ी वाले भी अंधे हो जाते हैं जब रिफ्लेक्ट करती है गाड़ी है, तो बहुत बढ़िया एक नंबर गाड़ी है, कोई इश्यूज नहीं है इस गाड़ी की में। और सबसे अच्छी बात मुझे चलाना, इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि आप इसे, आपकी कमर या हाथ बिल्कुल भी दर्द नहीं करता, आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हो, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक दिखता है, फुट रेस्ट थोड़े पीछे है, पैर को थोड़ा पीछे, क्योंकि वो स्पोर्टी लुक दिया गया है। प्लस बट उनसे आपके हाथ पैर या बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी कहीं से भी पेन नहीं होता, बहुत स्मूथली आप लॉन्ग राइड कर सकते हो इस गाड़ी में। जैसे और गाड़ियां हैं, आप अपाचे की ले लो, 310 ले लो अपाचे की, या फिर R15 ले लो, या कोई भी ऐसी स्पोर्ट बाइक ले लो, कि उनमें क्या होता है ना, आपको इस तरीके से इस पोजीशन में झुके हुए होते हो, तो इसका बैक जो होता है बहुत पेन करता है, आपके ये शोल्डर वोल्डर पेन करने लगते हैं काफी ज्यादा। इस गाड़ी में ऐसा कोई भी इश्यूज नहीं है, बहुत परफेक्ट एक नंबर गाड़ी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गाड़ी लेने वाले हो, आप नई गाड़ी ले रहे हो, आप बजट बना सकते हो, तो आप N250 ही लो। मस्त बढ़िया गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, मजा भी आएगा चला के, कहोगे कि भैया आपने सही सजेस्ट किया, मैं लेने जा रहा था, मैंने 250 लिए और सच में बहुत मजा आ रहा है इस गाड़ी को चला के। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूँ, देखो भाई फेक चीज नहीं बताता, मैं हमेशा वो बताता हूँ मैं चला रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर वो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है, तो ये चीज है। कई लोगों की शंकाएं ये भी आती हैं उठ के यार, कि आप भैया मुझे ये बताओ, गाड़ी मैंने ले ली है, गाड़ी में जलने की इतनी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मतलब ये क्या है, इंजन के अंदर कुछ इश्यूज तो नहीं बन रहा है, क्लच प्लेट तो नहीं चल रही? नहीं भैया, जब आप नई गाड़ी लेती हो
उसके मेटल बॉडी पार्ट जितने भी होते हैं सारे नए होते हैं। ठीक है, जब आप उसे चलाते हो पहली सर्विस तक, तो गाड़ी हमेशा जब हीट होती है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो अपनी शेप में आते हैं धीमे धीमे, तो उनकी जो स्मेल होती है वो हमें फील होती है बाहर कि गाड़ी स्मेल दे रही है। मगर जब आप धीमे धीमे चलाओगे, सारी जब चीजें खुल जाएंगी, उसकी प्रॉपर ओपन हो जाती हैं, उसके बाद वो स्मेल जो है वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें थी इस गाड़ी के बारे में यार। और बाकी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा।